जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई स्कैम 2021 का लेकर कि भर्ती में बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ था, जिसका लेकर अभ्यर्थियों ने लगातार प्रयास किए हाई कोर्ट, और वहीं बात करें तो धरना प्रदर्शन और कई सारे प्रयास उन्होंने किए, लेकिन इस पर कोई भी ऐसा फैसला नहीं निकल के आया जिस पर अभी तक कोई ऐसा निर्णय लिया जा सके जिससे कि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। लेकिन मैं बात करूंगा दोस्तों कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की कवायद शुरू कर दिया अभ्यर्थियों ने, और अब लगातार कोशिश और प्रयासों से ये चीज़ तो संभव हो सकती है। और ये भी देखना है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इस निर्णय को सुनने के बाद उस पर क्या निर्णय करते हैं वो खुद। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यूपीएसआई स्कैम को लेकर बहुत सारे साक्ष्य भर्ती बोर्ड में प्रस्तुत किए गए थे, जिनके आधार पर अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी करने के बावजूद भी इस भर्ती में किसी प्रकार का स्टे या फिर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि ये चीज़ पता चल सके कि यहाँ इस भर्ती में धांधली हुई थी, और इस पर भर्ती बोर्ड जो है वो कड़ी कार्रवाई कर रहा है। तो अब अभ्यर्थियों के पास एक ही दो विकल्प बचा रह गया है। बात करें आपको तो मंडे को सुप्रीम कोर्ट में रिट डलने जा रही है, यानी कि कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी जा रहे हैं रिट डालने। और बात बता दें कि इस भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर धांधली होने के बाद भी इस पर हर तरह से कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि अभ्यर्थियों को आश्वासित किया जा सके, या फिर उन्हें कोई ऐसा आश्वासन दे जिससे कि भर्ती में हुई धांधली की जांच करवाने के लिए सरकार भी खुद कदम उठाएगी, और या फिर भर्ती बोर्ड इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करने की गुंजाइश में है। लेकिन बात करें दोस्तों, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने इस पर कई बार सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब वो भी अड़ गए हैं, और उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से ये सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इस भर्ती में हुई धांधली की एसआईटी जांच कराकर इस भर्ती को नए सिरे से कराया जाने की पूरी कवायद सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में बड़े ही पैमाने पर दरोगा भर्ती में धांधली हुई है, और इस धांधली को किसी भी प्रकार से छुपाया नहीं जा सकता है, जबकि इतने सारे साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद उन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन आपको बता दें कि जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उन पर क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं या फिर उस पर आगे के क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, ये भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मगर और भी इसी भर्ती से जुड़ी हुई खबरों की बात करें दोस्तों, तो लगातार धरना प्रदर्शन इको गार्डन में बैठे अभ्यर्थी कर रहे हैं, और अभी भी सीएम योगी से न्याय की अपील कर रहे हैं। मगर अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ का ना उन पर कोई बयान आया है और ना इस भर्ती के धांधली पर। लेकिन फिर भी जब फाइनल मेरिट घोषित होती है तो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को बधाई दी है, लेकिन अभी तक इसकी नियुक्ति जो है वो हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रखी गई है। आपको मैं बता दूं कि 2 तिथियां घोषित की गई हैं। पहली तिथि 18 जुलाई 2022 जिस पर कोर्ट निर्णय करेगा, जबकि इसकी जो पहली हियरिंग थी उस पर इस मामले को विचाराधीन रखा गया है। लेकिन बात करें दोस्तों तो दूसरी हियरिंग है जो 10 अगस्त 2022 को होनी है। इस पर तारीखें मिल रही थी, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड कर दी गई है तारीख। लास्ट सुनवाई 28 मई को होनी थी, लेकिन इसकी डेट जो है उसको एक्सटेंड करके 10 अगस्त बढ़ा दिया गया है। इतना ज़्यादा बड़ा गैप देना भी, क्या इसमें कुछ साजिश नज़र नहीं आता या फिर क्या मामला है, इस पर कोर्ट निर्णय करेगा जब वो तिथि आएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि साक्ष्यों के माध्यम से जो चीज़ें अभी तक उजागर हुई हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पर भर्ती में धांधली की है। अब मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थियों ने ये राय बनाकर कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहिए और उनसे मिलकर इसके बारे में सारी बातें क्लियर करनी चाहिए, और उन साक्ष्यों को भी प्रस्तुत कर इस भर्ती में एसआईटी जांच के गठन की मांग की जानी चाहिए। इसका लेकर अभ्यर्थियों ने भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी है, और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के साथ लगातार वैकेंसी पॉइंट चैनल खड़ा हुआ है आपके लिए हर संभव प्रयास। और बात करें दोस्तों तो भर्ती बोर्ड भी, मैं कई बार जाकर इस भर्तियों के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी एकत्रित कर अपने चैनल के माध्यम से आप तक मैंने पहुँचाई है। अब उसके बाद रही बात दोस्तों यूपीएसआई भर्ती धांधली का लेकर, तो आपको पता ही है कि किस तरह से अभ्यर्थियों ने बड़े बड़े संघर्ष किए और 3-4 रिटें डली हुई हैं हाई कोर्ट में, लेकिन अभी तक उन रिटों पर कोई बड़ा फैसला नहीं देखा गया है। मगर आपको मैं बता दूं कि जिन साक्ष्यों के आधार पर भर्ती बोर्ड ने इतने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है वही सारे साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, और उन्हीं के आधार पर इस भर्ती में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या मामला है। और इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर धांधली, यानी कि इतने ज़्यादा धांधली उजागर हुई है अभी भी, जबकि अभ्यर्थियों ने बिना किसी स्पेशल टीम के इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन क्या अगर इसके लिए स्पेशल टीम गठित की जाती है तो इसके लिए इस पर फिर क्या निर्णय निकल के आ सकता है, जबकि बिना किसी स्पेशल टीम के इतने ज़्यादा धांधली के साक्ष्य हासिल किए गए हैं। तो इस पर भी अभ्यर्थियों का एक वो है, और लगातार विपक्ष के नेताओं का सपोर्ट मिलता रहा है। और बात करें दोस्तों, अब विधानसभा सत्र में भी अखिलेश यादव ने इस पर खुली चर्चा की थी, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्णय नहीं निकल के आया था जिससे कि एक
अनुमान एक आश्वासन मिल सके जिससे कि सरकार भी इस पर कोई कदम उठाएगा। फिर भी उनका यही कहना था कि जिन अभ्यर्थियों ने धांधली किया है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब पूरी तरह से भर्ती निष्पक्ष हो चुकी है, मतलब कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है और अब इस भर्ती में किसी प्रकार की धांधली नहीं शामिल है। इसी के तहत इस भर्ती का पूरा कंप्लीट रिजल्ट घोषित करके अब उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा रही है। लेकिन अभी भी जो चीज़ें पेंडिंग हैं उन पर बड़ी खबर आनी बाकी। सीएम योगी से मिलने की इस मुहिम में मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूँ, पूरे प्रयास किए जाएंगे और उन तक ये बात पहुँचाई जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।